Hello everyone. In this video, we learn about the positive effect of or achievements of LPG policy. In the previous video, we learned about the liberalization, privatization and globalization. तो इसमें हम समझेंगे, देखिए, लिबर्टी देना, प्राइवेटाइज करना और साथ में ग्लोबलाइज होना, तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी थे और नेगेटिव इफेक्ट भी थे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे कि आपके पास जब आपने लिबर्टी दी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हुआ, कंज्यूमर को एक किंग माना गया, उसके बेसिस पे काम सारे किए गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ी, टैक्स रिफॉर्म से आप टैक्स को कंट्रोल कर पाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए, लाइसेंसिंग पॉलिसी से रेस्ट्रिक्शंस हटाने से प्राइवेट सेक्टर अपना पोटेंशियल अच्छा कर पाया और इसी से पब्लिक सेक्टर भी अपना अच्छी तरीके से ट्रैक पे आ गया। तो पहला पॉइंट, हमारी ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द नेक्स्ट इज विद द ट्रिमेंडियस इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस इन इंडिया हैव बीन रिजॉर्ट। मीन्स आपका जो इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस था इंडिया के अंदर वो आना शुरू हो गया था। कंज्यूमर सॉवरेनिटी हैव डेफिनेटली एक्सपेंडेड ओवर टाइम। कंज्यूमर के हिसाब से ही गुड्स को रखे जाते थे, कंज्यूमर के हिसाब से ही गुड्स बनाए जाते थे। इंडिया कंज्यूमर्स नाउ हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल ब्रांड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स आपके जो इंडियंस हैं अब वो बाहर के ब्रांड्स को भी यूज़ करना शुरू उन्होंने कर दिया था। राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। तो इसमें देख लीजिए ये क्या है आपका, कि पहले आपका 6 बिलियन था, फिर 321, ये पॉइंट गलत लग गया, 321 बिलियन आपका 2014-15 में रहा। राइज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आपका बढ़ गया। टैक्स रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन आपका बढ़ा, टैक्स रिफॉर्म से और दूसरी रिफॉर्म से आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल हो गई। अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंसिंग सिस्टम से हटने से रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैव बीन एनलार्जिंग द एरिया ऑफ ऑपरेशन, अब आपका जो प्रोडक्शन एरिया है वो भी बढ़ गया था। इंडियन गॉट इंडिया गॉट अ शिफ्ट फ्रॉम द मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटेटिव मार्केट, इंडिया जो शिफ्ट हो गई थी वो कहाँ से हुई थी, मोनोपोली टू कॉम्पिटेटिव मार्केट। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट भी रहे थे। क्या नेगेटिव इफेक्ट रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, नेगलेक्ट करा था इन्होंने एग्रीकल्चर को, रिड्यूस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मींस पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत कम ध्यान था, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज एंड फर्टिलाइजर्स, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई थी, लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी कम हो गई थी, शिफ्टिंग डाउन कैश क्रॉप, मीन्स शिफ्ट टुवर्ड द कैश क्रॉप्स, मीन्स हम धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे थे, कैश क्रॉप इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज ग्रोथ की भी बहुत कम हो गए थे, जैसे चीपर इंपोर्टेड गुड्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसकी वजह से हमारे ये नेगेटिव पॉइंट भी थे आपके किसके, एलपीजी पॉलिसी के। अनबैलेंस ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कुछ एरियाज ऐसे थे जो बहुत डेवलप्ड हो गए थे मगर कुछ एरियाज आज भी अंडर डेवलप्ड हैं। इम्प्रॉपर फिजिकल मैनेजमेंट, फिजिकल मीन्स गवर्नमेंट का मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार था। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, मीन्स इसमें आता है इट एनकरेज डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म बाय एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जीरियस एंड आइटम ऑफ सुपीरियर कंजप्शन, मीन ज़्यादातर ध्यान देना अमीरों पे इंस्टेड ऑफ पुअर्स। द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एजेंसीज। बाय का मतलब ही समझ में आ रहा है दो देश के बीच में, और मल्टी मीन्स ज़्यादा। तो बायलेटरल ट्रेड agreement refers to the trade agreement of the one country with the other, or there are trade agreement between any two countries of the world। जब दो देशों के बीच में जो भी होता है वो बायलेटरल है, और जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसका मतलब है ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन नेशन वन कंट्री विद द मैनी कंट्रीज, जब और देशों के बीच में होगा उसे हम कहेंगे आपका मल्टीलेटरल। नेक्स्ट आपका आता है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो टैरिफ मीन्स आपको पहले से ही पता है, टैरिफ मीन्स टैक्स, जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे जो लगता है उसे हम टैरिफ कहते हैं। टैरिफ मीन्स टैरिफ बैरियर्स मेनली रेफर्स टू द बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट थ्रू हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। नॉन टैरिफ मीन्स क्वाटाज, मीन्स एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देना किसी भी चीज़ के लिए जिससे हम इम्पोर्ट को रोक सकें। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज स्ट्रैटेजिक एंड माइनॉरिटी सेल्स। अगर एक लाइन में समझें तो स्ट्रैटेजिक का मतलब है 100 में से 51% शेयर प्राइवेट को बेच देना, दैट इज स्ट्रैटेजिक। और माइनॉरिटी का मतलब है 49% बेचना, अपने होल्ड ज़्यादा रखना, दैट इज माइनॉरिटी। पढ़ लीजिए, स्ट्रैटेजिक सेल्स रेफर्स टू द सेल्स ऑफ 51% और मोर स्टेक ऑफ द PSUs टू द
प्राइवेट सेक्टर विच बाइट्स द हाइएस्ट, मीन्स जो दूसरा प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा हक है एज कंपेरिजन टू पब्लिक सेक्टर. माइनॉरिटी सेल रेफर्स टू द सेल ऑफ द लेस देन 49 स्टेक ऑफ PSUs टू द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को 49% मीन्स ज़्यादा कंट्रोल किसका है अब भी आपका, पब्लिक का, और कम किसका है, प्राइवेट का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर मेकिंग प्रॉफिट शुड बी प्राइवेटाइज. डू यू एग्री विद द व्यू? नो. देखिए, जो प्रॉफिट नहीं कर रही थी, जो हमें लॉस दे रही थी, हम उन्हें प्राइवेटाइज कर सकते हैं. नो, I didn't agree with the view. Profit making PSU should be continued in order to be serve the people in the market, and moreover they are source of revenue for the government. अगर हम उन्हें प्राइवेटाइज करेंगे, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के सोर्स है वो कम हो जाएंगे, which would ultimately increase the welfare of the people. But the sick units of PSU must be privatized as they become the financial burden of the nation. ये फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगी आपके देश पे. आउटसोर्सिंग याद रखना ग्लोबलाइजेशन का आउटकम था, ग्लोबलाइजेशन में ही आउटसोर्सिंग के बारे में बताया गया. आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द गेटिंग अ बिजनेस टास्क डन फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसी एज इट बिलीव दैट एक्सटर्नल सप्लायर्स कैन ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज इन मोर इफेक्टिव एंड स्किल्ड वे. तो इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग अगर कहा जाए तो कॉल बेस्ड अकाउंटिंग ज़्यादा होती है. सर्विस मीन्स कॉल सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बाकी ये भी हैं. तो रिकॉर्ड कीपिंग, एडवर्टाइजिंग, अकाउंटेंसी एंड बैंकिंग सर्विस. थैंक यू.